न्यूज तक अब नए अंदाज में। दिसंबर में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि बैंकों के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। तो कब होगी ये हड़ताल, कब होंगे बैंक बंद और ये पूरा विरोध आखिर है किस लिए, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो आपके सामने एक नए अंदाज में पेश है। याद रहे, सिर्फ रंग रूप बदला है, कोशिश अब भी वही है कि आप तक देश दुनिया की जरूरी खबरें पहुंचाते रहें। सबसे पहला सवाल, वो कौन से 2 दिन है जब बैंक बंद रहेंगे? तो बता दें, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो रहे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। 16 को थर्सडे है और 17 को फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बैंकों पर इस हड़ताल का कितना असर पड़ेगा। अब दूसरी बात, आखिर ये बैंकों की हड़ताल का कारण क्या है? सबसे पहले आपको याद दिला दें, 2021-22 का आम बजट पेश करते वक्त सरकार ने 2 बैंकों को इसी वित्तीय वर्ष में प्राइवेट बनाने की भी घोषणा की थी। और अब पार्लियामेंट में आने वाले बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें बैंकों के निजीकरण की बात है, उसी के विरोध में ये हड़ताल है। बैंक यूनियंस का कहना है कि सरकार का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन वाला कदम न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि अर्थव्यवस्था और आम आदमी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और अगर सरकार अपने इस कदम से पीछे नहीं हटती तो आने वाले समय में एक लंबा संघर्ष किया जाएगा। आपको बता दें, इन 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करके सरकार इनमें अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी घटाकर 26% कर सकती है। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डिवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी के तहत सरकार 2 सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है। इस बिल में बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 और 1980 में संशोधन करने का प्रावधान है। वहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी कुछ बदलाव किया जाना है। सरकार की ओर से विनिवेश पर गठित की गई सचिवों के मुख्य समूह ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के नाम सुझाए थे। इससे पहले सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी, मैक्सिमम हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था। इसके अलावा पिछले 4 साल में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया गया है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए चलना होगा 1969 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आरोप था कि ये बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक सेठों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। इस फैसले को ही बैंक राष्ट्रीयकरण की शुरुआत माना जाता है। इससे पहले 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले चुकी थी और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है। दरअसल 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही ये बात बार बार कही जाती रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। अब बैंकों के मामले में एक बड़ी समस्या ये भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रही है जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर्ज माफी इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती थी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर से उन्हें रिवाइव करना पड़ता था। फिलहाल आपके जो भी बैंक से जुड़े काम है वो 16 या 17 दिसंबर को, जैसे हमने आपको बताया कि वो बैंक्स बंद रहेंगे, तो उससे पहले आप अपने काम बैंक से जुड़े जरूर निपटा लें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज तक।